हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे नाउन और नाउन के ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाके देखिएगा और आगे हम इन्हीं रूल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, ये मैंने पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था नाउन का नंबर में कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाते हैं वही मैंने इसमें डिस्कशन किया है। जो सिंपल बहुत था कि जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल्स का गर्ल्स, ये सब जो थे वो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। मैं पीडीएफ में शेयर कर दूँगी, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ वो रूल्स डिस्कस कर रही हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। जो दूसरी लैंग्वेज मतलब लैटिन, ग्रीक लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, जनरली उनका हमें प्लूरल फॉर्म नहीं पता होता है, या जो प्लूरल होता है वो सिंगुलर जैसा लगता है और जो सिंगुलर होता है वो प्लूरल जैसा लगता है। तो जो डाउट और कन्फ्यूजन वाले हैं मैंने वही रूल डिस्कस किए, ठीक है, सिंपल वाले नहीं डिस्कस किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, some Latin words having um at the end are singular. We replace with a to make their plural. मतलब कुछ लैटिन वर्ड ऐसे हैं जो ख़त्म, मतलब जो वर्ड है वो किससे एंड हो रहा है, यूएम से। यूएम, ठीक है, वो क्या है, सिंगुलर है। तो अब उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में उसके ए जोड़ दीजिएगा। कैसे, देखिएगा, ये लिखा है एडेंडम, यूएम आया। अब इसका प्लूरल कैसे बनाना है, एडेंडा। डेटम, प्लूरल कैसे बनाएंगे, डेटा। तो देखिए बहुत अभी तक बहुत सारे बच्चों को यही पता होगा कि डेटा भाई सिंगुलर ही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन एक और बात नोट करके लिखिए, डेटा मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों ही है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि उसके आगे हमने जो प्रोनाउन ले रखा है वो क्या ले रखा है। जैसे दिस डेटा होगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर दीज डेटा होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंगुलर प्लूरल की डायरेक्ट बात करनी है हमको तो क्या करेंगे, डेटम और डेटा, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, ओवम, ओवा, एरेटम, एरेटा, एडेंडम, एजेंडम, एजेंडा, डिक्टम, डिक्टा, मेमोरेंडम, ये देखिए MOU साइन करवाते हैं ना, मेमोरेंडम, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही स्ट्रेटम, स्ट्रेट्रा, ठीक है। ये क्या थे, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये कहाँ से आए हैं, लैटिन से आए हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट में अगर ख़त्म हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ए को ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। हाँ देखिए जी, मैंने नोट लगा के भी लिखा हुआ है। मतलब एजेंडा और डेटा, मतलब दो ऐसे वर्ड हैं इसमें कि वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के जैसे यूज़ हो सकते हैं। बस उसका आगे जो भी प्रोनाउन या जो भी वर्ब दे रखी है उसको हमको समझना पड़ेगा कि कैसे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द एजेंडा हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। द एजेंडा हैज़ बीन, कैसे पता चला, हैज़ से। हैज़ के लिए आता है, सिंगुलर के लिए। हैव किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो गया। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग आर ड्रॉन फ्रॉम या ड्रॉन टुडे, तो ये प्लूरल हो गया। मतलब जो नोट था उसके एग्जाम्पल ले रखे, बाकी तो बहुत सिंपल है, आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, द लिखना था, THE, द डेटा इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है। इज़ आया मतलब ये सिंगुलर है, और अगर आर आ गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट रूल देखिए, लैटिन वर्ड से ही आया है। सम लैटिन वर्ड्स हैव US, अस एट द एंड, ठीक है। तो US से एंड करेंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर उसका प्लूरल बनाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, एक आई हमको जोड़ देना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। जैसे हम और भी पहले रूल पढ़ते होंगे कि जैसे बॉय है, बॉय का प्लूरल कैसे बनाना है, एस जोड़ देते थे। लेकिन अब ये कुछ लैटिन वर्ड हैं तो उनका ऐसे नहीं होगा कि जैसे ये रेडियस लिखा है तो रेडियस एस डबल एस लगा दिया, है ना, ऐसा नहीं। और हर का प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं, बहुत सारी चीज़ों में अलग भी लगता है। तो जो बेसिक है वो तो हमें पता है, लेकिन ये डिफरेंट है ना, इसलिए। देखिए, रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियाई, ठीक है। यूएस को हटा दिया, आई जोड़ दिया। लोकस, लोसी,
सिलेबस, सिलेबाई, ठीक है। अभी तक तो सिलेबस का हो सकता है प्लूरल पता ही ना हो कि भाई, हाँ ठीक है। अभी सिलेबाई हो गया। जीनस, जै जीनियस का क्या हो गया? जेनी। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए। सम ग्रीक वर्ड, अभी वो क्या वर्ड चल रहे थे? लैटिन वर्ड्स चल रहे थे भाई। अभी ये आ गए ग्रीक के। ठीक है, ये किससे? आई एस, इससे अगर एंड हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई एस को ई एस से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए। एनालिसिस, एनालिसिस, आई एस ई एस। क्राइसिस, क्राइसिस। बेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। थीसिस, थीसिस। और पैरेंथेसिस। ठीक है, ये देखिए आई एस। अभी आई एस को जो आई एस की जगह क्या करना है? ई एस करना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अभी हमने? अगर यू एम आ जाए तो उसको क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है। ठीक है, और अगर यू एस आ जाए तो आई जोड़ना है। ठीक है, और आई एस आ जाए तो ई एस जोड़ना है। देखिए आप मतलब अगर मैं कहूँ एक थोड़ा अगर याद रखने के लिए, देखिए ए ई, ए आई ई क्या होते हैं? वॉवल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं? वॉवल। ठीक है ना, तो इसको चेंज कर रहे हैं। ए आई ओ यू, मतलब अगर ऐसे ध्यान में थोड़ा रखना है या एकदम से आप भूल गए हैं तो याद रखिएगा कि वॉवल से हम चेंज करेंगे उसको। ठीक है, ये कोई हाँ मतलब वैसा रूल नहीं है कि अप्लाई हो ही जाएगा, वो तो जस्ट याद करने के लिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। सम ग्रीक वर्ड्स हैव ओ एन ऑन एट द एंड। ठीक है, टू मेक देयर प्लूरल फॉर्म तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू चेंज ऑन इनटू ए। ओ एन अगर लास्ट में कोई वर्ड्स हैं, मतलब कोई वर्ड जो ओ एन से ख़त्म हो रहा हो, उनको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल के लिए ए लगा दीजिएगा। जैसे फेनोमेनन, फेनोमेना, मतलब देखने में तो ये लग रहा है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, बट नहीं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। मतलब ऐसा हमारे दिमाग में रहता है ना कि जो छोटी चीज़ रहती है जिसके पीछे कुछ बड़ा ए एस ओ एस या कुछ ऐसा लगा हो, जैसे ऑक्स है। ऑक्स का क्या होता है? ऑक्सेन। ठीक है, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ऐसा बड़ा सा देखने में, लेकिन नहीं। ठीक है, आप याद रखिएगा। फेनोमेनन का फेनोमेना होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। यही दो, यहाँ दो से ही क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है। अगर सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी है, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपको कैसे लगानी है? प्लूरल। बस यही गलती होगी। ठीक है, वर्ब को देख के आप इनमें चेंज करिएगा या इनको देख के वर्ब में चेंज करिएगा। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए जी, अदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लूरल हैव बीन गिवन बिलो, मतलब एक ये इनका अलग ही है, मतलब ये अपने अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल्स का गर्ल्स, ऐसे नहीं। ए आई ओ यू वाले भी नहीं हैं अभी। ये तो बस जैसे इफ़, इफ्स, आई आईज, फाइव फाइव्स, पीस पीस। देख लीजिएगा कि किस में एपस्ट्रॉफी भी लगी है, वरना ऐसे कि सब में एस एस लगा के आ जाए। ये मतलब मैंने जहाँ तक देखे हैं एग्ज़ाम में, तो मतलब मेरी नज़र में तो नहीं आए हैं, बट स्टिल क्या पता टकरा ही जाएँ, तो देख लीजिएगा। ठीक है, बट का बट्स, टीज़, टेंस, एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमए, आईपीसी। ये देखिए आईपीसी का यूपीसी नहीं, आई है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट रूल। मीनिंग ऑफ सम क्या है? मीनिंग ऑफ सम सिंगुलर नाउन आर डिफरेंट कंपेयर टू देयर प्लूरल फॉर्म, सो वी शुड यूज़ दैम केयरफुली। मतलब कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो जिनके जो प्लूरल फॉर्म है वो डिफरेंट तरीके से बनते हैं, और मतलब उसका क्या रहता है, जो मीनिंग रहता है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये रूल वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये सब क्या है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अब अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं प्लूरल बनाऊँ, मतलब मेरा नहीं कर रहा है,
ऐसे कि अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उसका क्या होगा, मीनिंग ही बदल जाएगा। ठीक है, ये वैसे रूल है जो मैं लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिएगा, वर्ड आई व्यू से देख लीजिएगा। और देखिए वर्ड आई व्यू, वर्ड आई व्यू का क्या मतलब होता है, सरसरी नज़रों से। ठीक है, ये क्या है, ईडियम है, वर्ड आई व्यू। ठीक है, ऐसे ही एक और ईडियम बहुत अच्छा और एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो रीड बिटवीन द लाइंस क्या होता है, किसी चीज़ का हिडन मीनिंग आप पता कर लें। ठीक है, तो ये 2 ईडियम है, याद रखिएगा। जैसे फोर्स है, तो फोर्स का मतलब होता है पावर, कि हाँ भाई फोर्स लगाओ या कोई भी। और अगर फोर्सेस कर दिया तो जैसे आईटीबीपी फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, ये क्या हो जाएगा, पूरा एक आर्मी हो जाएगी। ग्राउंड मतलब होता है क्या, ज़मीन, लैंड, सतह। ग्राउंड्स मतलब कि आपने मतलब कोई भी जैसे सपोज़ कीजिए कुछ भी आपको पॉलिटिकली कुछ आपको जैसे एमपी एमएलए कुछ बनना है, तो आपको अपने ग्राउंड्स कॉज मतलब वो करने पड़ेंगे कि हाँ भाई उतना आपको वोट मिल सकें। ठीक है, एक होता है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सजेशन करना। ठीक है, लेकिन अगर एडवाइसेस कर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ये हमारा रूल पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने। अब देखिएगा, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल पढ़ाने थे, रूल भी बढ़ाना था, तो ये ऐसे कर दिया। अभी देखिए फिर से लैटिन वर्ड का कुछ एक और रूल आया है। ठीक है, रूल तो देखिएगा। हाँ, इसमें क्या था, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि पहले वाले रूल में यूएम की जगह क्या लगा रहे थे और इसमें क्या लगाना है। पहले में ए लगा रहे थे, अब इसमें तो एस लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी ये जो वर्ड्स हैं आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट याद कर लीजिए, पेपर में यही टकरा जाएंगे। ठीक है, देखिए, हाँ रूल तो पढ़ा ही नहीं। देयर आर सम लैटिन वर्ड्स दैट एंड विथ यू एम, सच वर्ड्स टेक एस एट द एंड। ठीक है, यू एम लास्ट में आ जाए तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या कर देंगे, एस को जोड़ देंगे लास्ट में। ठीक है, हाँ देखिए वो कैसे डिफरेंट था, उसमें क्या था, यू एम को हटाकर क्या करना था, ए करना था। लेकिन इसमें यू एम के साथ मतलब यू एम तो रहेगा ही, साथ में एस और जोड़ते जाना है। जैसे असाइलम्स एस कर दिया, म्यूज़ियम में म्यूज़ियम्स, प्रीमियर प्रीमियम्स, पेट्रोलियम पेट्रोलियम्स, फोरम फोरम्स। ठीक है, अब इसमें ए नहीं कर देना। वैसे भी अब इतने तो हम समझदार हैं कि अगर इसको एफ ओ आर एम आर यू एम फोरम है, फोरम का फोरा कर देंगे तो ये तो कोई वर्ड पढ़ा ही नहीं ना हमने। तो इतना तो अब कॉमन सेंस भी डेवलप हो गया है कि भाई इसमें क्या लगाना है, एस लगाना है। और ये हमारा बिल्कुल बेसिक और बचपन वाला रूल है कि भाई सिंगुलर से प्लूरल में जाने के लिए एस लग ही जाता है। तो ये तो बस बच्चों वाला याद रखना। पेंडुलम हो गया भाई, फिर क्वारम फोरम और फॉर्मूले। हाँ देखिए इसके 2 तरह से बनते हैं, बस स्पेलिंग में चेंज है, फॉर्मूले फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। और ये आज का लास्ट रूल होने वाला है, और ये थोड़ा डिफरेंट भी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। कैसे, सम नाउन्स मेक टू प्लूरल्स, टू टाइप ऑफ प्लूरल। मतलब कि ये अब बिल्कुल हाई लेवल चल रहा है ये जो भी था, कि भाई एक प्लूरल देख लिए, यू एम की जगह ए लगा दिया, आई एस की जगह ई एस लगा दिया, और यू एम के साथ एस लगा दिया, बहुत सारे कर दिया, ई एस जोड़ दिया, सब सब हो गया। लेकिन अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि इनके प्लूरल भी 2 तरह से बनेंगे और मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे कि हमारा एक वर्ड है ब्रदर, क्या होता है, भाई। ठीक है, ब्रदर्स मतलब सेम पेरेंट्स के जो भी बेटे हैं, 2 बेटे, अगर एक ही पेरेंट्स के 2 बेटे हैं तो वो हो जाएंगे भाई भाई पेरेंट्स, ओ ब्रदर्स। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाए ब्रदन तो क्या होगा, मेंबर ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी और रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जितने भी सोसाइटी और कम्युनिटी में जो भी मेंबर्स हैं उनको हम क्या कह देंगे, ब्रदन। नेक्स्ट है क्लॉथ। क्लॉथ क्या होता है भाई, कपड़ा। और क्लॉथ्स मतलब अनस्टिच्ड क्लॉथ। ठीक है, मतलब कपड़ा बिना सिला हुआ। और अगर क्लॉथ्स ई एस वाला कह देंगे, मतलब क्लॉथ्स है तो जैसे वो नहीं रहते, बंडल ऑफ क्लॉथ हो जाएगा, मतलब किसी कपड़े का बंडल। लेकिन अगर ई एस वाला एस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, स्टिच, गारमेंट्स कह देंगे कि भाई मैं क्लॉथ्स खरीदने गया था। ठीक है, आप क्लॉथ खरीदने भी जा सकते, क्लॉथ्स खरीदने भी जा सकते, बस
इस पहले को देख के पता चलेगा कि क्या मतलब गारमेंट का जो मीनिंग दे रहा है वो दे रहा है या अनस्टिच क्लॉथ का मीनिंग दे रहा है। अब देखिएगा डाई, एक मिनट, हाँ ये देखिए ये एक ही में इंक्लूड हो गया है, चलिए कोई नहीं। जैसे डाई का डाइज, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टैम्प यूज फॉर प्रिंटिंग और कॉइनिंग, मतलब प्रिंटिंग और कॉइनिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो डाइस। और एक और ये दूसरा DICE वाला क्या है, ये वो वाला पासा जो हम लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं, ये वो वाला हो जाता है। और डाई मतलब मरना, मतलब तीनों के मीनिंग्स अलग हैं। अगला है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है अनुक्रमणिका, मतलब कि जो कोई भी पेपर या बुक खोलने के लिए जो आगे कंटेंट का रहता है ना, कंटेंट मतलब कि किस पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, क्या टॉपिक दे रखा है, वो इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, तो इंडेक्सेस मतलब क्या होता है, टेबल्स ऑफ द कंटेंट इन द बुक, मतलब जो फ्रंट पे रहता है। इंडाइसिस क्या हो जाता है, साइंस यूज इन एल्जेब्रा, वो एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी है, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस बी। सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ते हैं, ये वो वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप के प्लूरल फॉर्म्स, और पेपर के उससे देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो बेसिक्स वाले हैं वो आप वो मैं PDF में शेयर कर दूँगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, और मेरे लास्ट वीडियोस देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, या जो मैंने पूरा जो नाउन टॉपिक पढ़ाया उससे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको भी देखिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।